सदियों का बंधन। साहिल अब 2 रातों से जरीन के बारे में सोच रहा था। उसके दोस्त जीद ने उससे कहा, साहिल, जंगल में कोई जिन नहीं होता तो किसी जाल में फंस रहा है। लेकिन साहिल का दिल जरीन पर आतवार करने को कह रहा था। तीसरी रात वो फिर जंगल गया। इस बार जरीन एक पुराने खंडर के पास खड़ी थी जो साहिल ने कभी ध्यान से नहीं देखा था। खंडर की दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें थीं। एक जिन और एक इंसान के रूप में 2 शख्स थे जो एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए हुए थे। जरीन ने कहा, ये खंडर मेरी और तेरी कहानी का हिस्सा है साहिल। साहिल ने हैरानी से पूछा, मेरी? मैं तो एक आम इंसान हूँ। जरीन ने एक लंबी कहानी शुरू की। सदियों पहले एक जिन कौम और इंसानों के बीच एक जंग छिड़ गई थी। इस जंग के दौरान एक जिन लड़की जरीन और एक इंसान अयान एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। उनकी मोहब्बत ने दोनों कौमों के लिए खतरा पैदा कर दिया। जिन कौम के सरदार ने जरीन को सजा दी, इसकी रूह को उस जंगल में कैद कर दिया जब तक वो अपनी मोहब्बत को भूल न जाए। लेकिन जरीन ने कभी हार नहीं मानी। और अयान, साहिल ने पूछा, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जरीन ने आंखें बंद करके कहा, अयान की रूह हर सदी में एक नए रूप में जन्म लेती है और हर बार मैं उसे ढूंढती हूं। साहिल, तुम अयान की रूह हो। साहिल के लिए यह बात एक सदमे से कम नहीं थी। क्या वो सच में किसी सदियों पुराने बंधन का हिस्सा था? लेकिन उसके दिल में जरीन के लिए कुछ तो था, एक अजीब सी कशिश। जरीन ने कहा, लेकिन ये मोहब्बत आसान नहीं। मेरी कौम के लोग अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने हमें एक साथ देखा तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। उसी वक्त जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी कदम चल रहे हों। जरीन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आ रहे हैं, उसने कहा। साहिल, भाग जाओ। सस्पेंस। कौन आ रहा है? क्या जरीन और साहिल की मोहब्बत फिर से एक सजा बन जाएगी? और क्या साहिल अपने दिल की कशिश पर भरोसा करेगा या जंगल के राज से दूर भागेगा? अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।